नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार एक बार फिर आपसे रूबरू हो रहा हूँ और पिछले वीडियो को इतना लाइक और सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। हम जुड़ रहे हैं प्रेम एकेडमी पे, जहाँ सफलता ही हमारा लक्ष्य है। और हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सीरीज हमारा हो गया था, कुछ क्वेश्चन भी हो गए थे। और सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि कैसे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज फ्रेम होती हैं, कैसे एग्जाम में आती हैं और उनके कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे हम लोग। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज क्या होती है, इसको देखने के लिए हमको पूरे इंग्लिश अल्फ़ाबेट आने चाहिए, उनकी नंबरिंग आनी चाहिए। और नंबरिंग कहीं ना कहीं हमारे सीरीज के साथ साथ कोडिंग डिकोडिंग में भी आगे हमारे बहुत काम आने वाली है। तो ये वही इतना मुश्किल और टफ काम नहीं होता है। जब आप पहली बार इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे कैसे संभव हो सकता है कि पूरे के पूरे 26 अल्फ़ाबेट के नंबरिंग हम याद करें। केवल इंक्रीज ऑर्डर में नहीं, डिक्रीज ऑर्डर में भी हम इसको याद कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको याद करना है और कैसे आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं, कैसे घर पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके कोई अलग ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। 2-4 बार आप घर पे बैठ के अकेले में करेंगे, आपको मेमोराइज हो जाएगी और आप देखेंगे कि आप इजीली इसको डिकोड कर पा रहे हैं। और इसकी जो सीरीज जब हम सॉल्व करते हैं तो आसानी से आप इसको कर पाएंगे बिना पेन और कॉपी इस्तेमाल किए हुए। एग्जाम में भी आप इसको ऐसे ही कर पाएंगे। बस हमारे संग जुड़े रहिए और देखते रहिए। 2-4 बार जब मैं आपसे कहूं तो आप इसको प्रैक्टिस वीडियो रोक के कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि विगत वर्षों में एग्जाम में, विभिन्न प्रकार के एग्जामों में इससे संबंधित कैसे क्वेश्चन आए हैं, उससे कैसे निपटना है, कैसे इजी और कम से कम समय में इसको सॉल्व करना है। आइए हम देखते हैं 1-2 एग्जाम्पल के साथ। हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हुए हैं। विगत वर्षों में क्वेश्चन आ चुके हैं UPSSC में और UPP और UPSI वगैरह से मैंने चुन के क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो एक नज़र डालते हैं इनको कैसे सॉल्व करना है। जैसे हमारी सीरीज दी हुई है CZFXIVLTO, तो इसमें हमारे नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड करने हैं और आगे की सीरीज है UOI एंड फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद W है। हमारी तीसरी सीरीज है AZCXFU, नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है ABDG और नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है इसमें भी। तो अगर कोई लोग इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो वीडियो रोक के या पॉज करके इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए कैसे सॉल्व करनी है। अगर नहीं हो रही तो मैं आगे सॉल्व करा रहा हूँ। देखते हैं कैसे बन रही है। 3 + 3 हो रहा है, यहाँ पे अगेन +3 हो रहा है, अगेन +3 हो रहा है, ये अगेन +3 हो रहा है। तो हमारे नेक्स्ट टाइम इतना तो पता चल गया, यहाँ भी +3 होगा। इसकी वैल्यू जो होती है 15 होती है, इसमें +3 ये 18 होगी और 18 हमारा क्या होता है, R होता है। ओके, एक टर्म तो हमें पता चल गया। ये वाला देखते हैं, -2 हो रहा है यहाँ पे। ये इसकी वैल्यू 26 होती है, 24, 22, 20 और 20 - 2 18 वैल्यू होती है हमारी R की। और ये मैं कैसे कर पा रहा हूँ, ये अभी मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कि कैसे हमको याद करना है अल्फ़ाबेट और उसकी नंबरिंग, कौन से प्लेस पे कौन सा अल्फ़ाबेट है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे याद करना है। तब तक के लिए आप ये देख लीजिए। आप ऐसे नंबरिंग से नहीं कर पा रहे हैं तो आप इजीली देख सकते हैं। +3 ऐड हो रहा है, +3 ऐड हो रहा है, +3 ऐड हो रहा है, फिर +3 ऐड हो रहा है एंड अगेन +3। इसी तरह नीचे वाली ये हमारी डुअल सीरीज की भी बन रही है, क्योंकि इसमें एक में प्लस हो रहा है, एक में माइनस हो रहा है। तो ये वाला जो हमारा अल्टरनेट नंबर है ये -2 हो रहा है, यहाँ पे भी -2 हो रहा है, यहाँ पे भी -2 हो रहा है और ये यहाँ अगेन यहाँ -2 होगा, जो वैल्यू हमको R पे लेके जाएगा। क्योंकि T की वैल्यू जो है सबको पता होगी 20 होती है, इसमें -2 हम 18 पे ही पहुँचेंगे। ओके, ये वाला तो हो गया हमारा। नेक्स्ट वाला देखते हैं इसमें क्या बनना है। इसकी वैल्यू हमारी 21 होती है, इसकी 15 होती है, इसकी 9 होती है। हम लोग इजीली देख सकते हैं -6 हुआ है, 21 - 6 15, 15 - 6 9 और 9 - 6 हमारा C होगा। लेकिन आप सोचेंगे W कैसे आया, तो C की वैल्यू 3 होती है और W की 23 होती है। अगर -3 करेंगे हम यहाँ से तो अगेन हम घूम के W पे पहुँच जाएंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू Z, उसके बाद फिर Y, फिर X, ये होती है हमारी 26, 25 और ये होती है 24। इसके बाद फिर हम 1 2 3 यानी कि A B एंड C फिर से कंटिन्यू चलता रहता है, ये सर्किल की तरह चलता रहता है।
तो जो हम इससे होते हैं, जब इसमें -6 करेंगे तो हम यहाँ पे -6 जब वापस जाएंगे 1 2 3 4 5 और ये x की वैल्यू है, ये इसके बाद w आएगा, यहाँ पे 23 होगा, इस वाली वैल्यू पे हम लोग पहुँचेंगे। इसको एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, शायद नहीं समझ में आया होगा। तो ये चल कैसे रहे देखिएगा, w x y z a b c, ठीक है। यहाँ पे हम लोग थे 3, इससे -6 करेंगे तो -6 हम लोग पीछे जाएंगे, जो हमारा 23 यहाँ पे है, उसकी वजह से ये w आ रहा है 23 पर। तो ये हमारी सॉल्व होगी, c आ गया है। ओके, आगे वाला देखते हैं हम लोग कैसे करना है। तो नेक्स्ट सीरीज हमारी है AZ CX FU, और नेक्स्ट टर्म हमको फाइंड करना है। तो पहली नज़र में जिन बच्चों को ये पता है कि अपोजिट वैल्यू या अपोजिट जो एक ग्रुप बनता है वो क्या होता है, अगर उनको पता है तो वो इजीली इसको ट्रैक कर पाएंगे। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। +1 मतलब ये 1, ये 3, +1 हुआ, सॉरी +2, और +3, जाहिर सी बात है यहाँ +4 होगा, और +4 पे क्या आएगा, यहाँ B D E F, तो +4 हमारा होगा जाके 6 + 4 J की वैल्यू 10 होती है, और J का अपोजिट वैल्यू JQ, इसको जैक बोलते हैं। ये हमारी वैल्यू होगी जाके, इसको अभी मैं बता दे रहा हूँ अपोजिट वैल्यूज कैसे आएंगी, तब तक के लिए आप इसको बस ऐसे ही देख लीजिए, याद रखिएगा, मेमोराइज रखिएगा। आगे वाली सीरीज हम लोग करके देख लेते हैं। A B मतलब 1 का गैप हुआ यहाँ पे, फिर 1 का गैप हुआ, D E सॉरी यहाँ कोई गैप नहीं है, 0 गैप है, ये 1 का गैप है, ये 2 का गैप है, यहाँ 3 का गैप होगा। G की वैल्यू होती है 7, और 7 + 3 यानी कि 10 वैल्यू होती है हमारी J की। यहाँ कोई गैप नहीं, यहाँ C का गैप है, यहाँ E और F का गैप है। अब हमारे पास G है, H I और J, 3 गैप हो गए, सॉरी यहाँ पे Q आएगा, ये Q टर्म आएगा। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग अल्फ़ाबेट के नंबर्स को याद कर सकते हैं, उनकी अपोजिट वैल्यू याद कर सकते हैं, उनके ग्रुप याद कर सकते हैं। एक बार एक नज़र डालते हैं, पहले पूरी अल्फ़ाबेट सीरीज पे डालते हैं अल्फ़ाबेट। तो ये हमारा हो गया A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये आ रहा है सर, जेड आ रहा है? हाँ ओके, नहीं जेड जेड तो नहीं आ रहा है, हल्का सा टिल्ट करिए, आ जाएगा। ओके ठीक है, यहाँ नहीं आ रहा, आगे मैं लिख दे रहा हूँ। ये आ रहा है यहाँ पे, आ रहा है? ओके ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। रुकना, चालू है ना? तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, लेकिन सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में याद करने से काम नहीं बनेगा, हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में भी, क्योंकि जब ये हमारा होता है लेफ्ट साइड से, क्योंकि सीरीज जब चालू होती है तो इसको हम लेफ्ट साइड मानते हैं, इसको राइट साइड मानते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए कि किसी भी पर्टिकुलर लेटर की राइट साइड से वैल्यू क्या है या उसका प्लेस वैल्यू क्या है, तो उसके लिए
हमको नंबरिंग इधर से काउंट करनी पड़ेगी। जैसे इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 sorry not 7 here, it should be here 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। मुश्किल क्या होता है इसमें, हम असेंडिंग आर्डर में तो याद कर लेते हैं, डिसेंडिंग में कभी कभी हमको वैल्यूज नहीं याद होती हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। एग्जाम में क्या होता है, प्रेशर होता है, टाइम भी बचाना होता है। होता क्या है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और ऐसा कंफ्यूज होते हैं कि वैल्यू इधर की उधर हो जाते हैं, खिचड़ी पक जाती है माइंड में। वो क्या कहते हैं ना, मूड खराब हो जाना एग्जाम में। तो वही होता है, सबके साथ होता है। तो हमको क्या करना है, ये बहुत बेसिक तरीका है जो शुरुआत में जो बिगनर होते हैं, जो एग्जाम की शुरू में तैयारी करना शुरू करते हैं, वो ये तरीका अपनाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, एग्जाम में गए, कॉपी मिली, पेपर मिला, पीछे रफ शीट पे इसको उतार लिया, नंबरिंग में लिख ली। क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आया, उनको लगता है कि भाई बढ़िया हो गया, पीछे लिखा हुआ है उसे कर लेंगे। लेकिन हर बार आप एक डिजिट मिलाने के लिए आप पीछे देख रहे हो, नंबरिंग चेक कर रहे हो, आपको पता भी नहीं चलता। आप जिस क्वेश्चन को 30 सेकंड में, 20 सेकंड में या 25 सेकंड में कर सकते थे, आप 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तक करते हो, क्वेश्चन हो जाता है। आपको अच्छा भी लगता है, आपको पता भी नहीं चलता कि आपने अपना टाइम, कितना टाइम किल कर दिया एग्जाम में। होता क्या है, कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, जाहिर सी बात है, आप इतना टाइम लगाएंगे, क्वेश्चन छूटेंगे। और लास्ट में ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन आ रहे होते हैं, वो भी छूट जाते हैं। फिर क्या होता है, जाहिर सी बात है, होना क्या है, एग्जाम है, दोबारा मौका नहीं मिलता है। तो हमको इसको ऐसे करना ही नहीं है, ये बहुत पुराना तरीका हो गया है, हमको ऐसे नहीं करना है। करना क्या है, मैं कैसे करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। ना लिखने की दिक्कत, नथिंग। हमको याद क्या करना है, पहली बात, पहले दिन से नहीं होगा। जो लोग सोचते हैं कि एक बार में हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। मैंने भी घंटों, कहा जाए तो कई सारे दिनों तक, महीनों तक मैंने इसकी प्रैक्टिस की है, तब जाके मुझे बाई टंग ये ऐसे इजीली आ जाता है, माइंड में हो जाता है। सीरीज जब आती है तो पेपर और पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा आंसर टिक होता है। करना क्या है, इसको याद कैसे करना है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। आपका क्या नाम है, कुछ भी नाम हो, मान लीजिए मेरा आशीष नाम है, ठीक है। बस यही प्रैक्टिस करते रहना है। कोई भी नाम लिख लीजिए, एक नाम, कोई कहीं भी कुछ लिखा देखिए, किसी का नाम, गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का, मम्मी का, पापा का, सिस्टर का, भैया का, किसी का भी नाम हो। आपको क्या करना है, बस आप देखेंगे विद इन 1 वीक आपको सारे डिजिट, उनके अल्फाबेट और उनका प्लेस वैल्यू याद हो जाएगा। आपको अलग से कुछ नहीं करना है, ना कोई ट्रिक, नथिंग। कुछ भी नाम, कोई भी नाम बताइए, मान लीजिए अभिषेक है, ये अभिषेक नाम हो गया, ठीक है। क्या करना है, 1 2 8 9 19 8 5 के 11। कोई दिक्कत कुछ नहीं। ये तो हो गया आपको डिजिट कैसे याद होंगी, प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ। रफ कॉपी उठाइए, किसी का भी नाम रैंडमली लिखिए, और जब ये होने लग जाए तो उसके बाद अगर आपको कोई नंबर लिखे मिल जाए, मान लीजिए आपका मोबाइल, कोई भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी नंबर रैंडमली मैं बता दे रहा हूँ, 94 53 52 58 72, ये मान लीजिए किसी का मोबाइल नंबर हो गया, मेरा नहीं है, कोई ट्राई मत करिएगा। तो इसकी क्या है, डिजिट्स क्या हो सकते हैं, आपको याद करना है और याद हो जाएगा। 9 पे क्या आता है, आई आता है। 4 पे क्या होता है, डी आता है। 5 पे ई आता है। 3 पे सी आता है। 5 पे ई आता है, बी आता है,
5 अगेन ई, अगेन H 7 G7 होता है और 2B। कोई भी संख्या हो, कैसी भी संख्या हो, आप आसानी से उसको कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी अगर वैल्यू ऐसी है जो विद इन 26 के अंदर आ रही है, आप सीधा उसकी कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। ये तो हो गया प्रैक्टिस कैसे करनी है, कैसे याद करना है। बाकी मैं जो एक और तरीका है जिससे अपोजिट साइड से कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि कोई भी जब सीरीज शुरू होती है तो उसका लेफ्ट विंग जो माना जाता है, क्या कहते हैं, बाएं साइड से, फ्रॉम द लेफ्ट ए से माना जाता है, और जेड ये फ्रॉम द राइट माना जाता है। अगर आपसे पूछ ले टी की राइट साइड से वैल्यू क्या होगी, टी की लेफ्ट साइड से, अभी तक अगर आपने प्रैक्टिस की होगी 2-4 दिन में तो ये बनने लग जाएगा कि लेफ्ट साइड से इसकी वैल्यू 20 होती है। बहुत सारे लोगों को पता होता है, पता होने का मतलब ये होता है इजोटी। बहुत बार शुरुआत में लोग ये कोचिंग में सिखाया जाता है कि इजोटी याद कर लो, चीज़ें बन जाएंगी। इजोटी क्या होता है, ये 5 होती है, ये 10 होता है, ये 15 होता है, ये 20 होता है, ये 25 होता है। अच्छी बात है, ये वैल्यू याद हो जाएंगी इजोटी से, लेकिन बाकी की वैल्यू फिर आप अपना माथा उसमें लगाओगे, फिर सर दर्द कराओगे कि अरे इजोटी तो हो गया। अगर विद इन द इनके बीच की वैल्यू कोई हो गई फिर कैसे याद करोगे। तो ये याद करिए, अच्छी बात है, बहुत सरल होता है क्योंकि शुरुआत हम लोग यही से करते हैं। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि टी की राइट साइड से वैल्यू क्या होगी। जो बेसिक मेथड होता है, बेसिक मेथड यही होता है कि आप 26 + 1 माइनस से लेफ्ट साइड की वैल्यू अगर इससे माइनस कर देंगे तो हमारी राइट साइड से वैल्यू पता चल जाएगी। राइट साइड मतलब बोले जेड की तरफ से, जब जेड की तरफ से काउंट करना शुरू करेंगे तो टी हमारा 7th नंबर पे आएगा। इसके लिए क्या करना है मैं बता रहा हूं। एजेंट बाई CX ड्यू यू फू, एफ के बाद क्या आता है जी मतलब GT रोड, जी के बाद क्या आता है आई इंडियन रेलवे, आई के बाद क्या आता है जे क्यों। 1 2 कितना हो गया 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। इसका जे के बाद क्या आएगा, जे क्यों हो गया, जे के कानपुर, के के बाद क्या आएगा LOMN। आपको सिर्फ इतना याद रखना है। आप इसको कैसे याद करते हैं ये आपकी अपनी अपनी स्टोरी होगी। कुछ लोग इसको फ्लो में याद कर लेंगे, आज 22 ड्यू यू फू GT रोड इंडियन रेलवे जैक। जो लोग ताश खेलते हैं उनको पता है जैक क्या होता है, कानपुर लोमन हो गया। अब ये एग्जाम में कैसे फायदेमंद है, कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एग्जाम में। एग्जाम में ये इसलिए फायदेमंद है क्योंकि ये जो होते हैं सारे अपोजिट नंबर होते हैं। जो इसकी लेफ्ट से वैल्यू होगी सेम इसकी वही राइट से वैल्यू होगी। अगर राइट से हम काउंट करेंगे जेड पहले नंबर पे आएगा। सॉरी, एच की वैल्यू शायद मैं मिस कर गया जल्दबाजी में, ओके कर दे रहा हूँ। होता है जब आप स्टेज पे खड़े होते हैं तो हो जाता है कभी। GH हाई स्कूल, ठीक है, आई इंडियन रेलवे, और इसके बाद आई के बाद क्या आएगा JQ KP लो मन। इसको बताने का वजह क्या है, इसके बताने की वजह यही है कि जो हम लोग अगर राइट से वैल्यू निकाल रहे हैं लेफ्ट से वैल्यू निकाल रहे हैं, कोई फार्मूला नहीं याद करना है हमको, कुछ नहीं करना है, बस आपको एक तरफ की वैल्यू कोई भी याद हो। जो इसकी लेफ्ट से होगी वही इसकी राइट से होगी, जो इसकी लेफ्ट होगी वही इसकी राइट, सीधा यही है और पूरा इसमें यही चलता है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे आते हैं 13, ये इसकी 13 इधर से होगी, ये 12 इसकी 12 राइट से होगी, ये 11 इसकी राइट से 11 होगी, ये 10 इसकी क्यू की वैल्यू जो है ये राइट से 10 ही होगी। अभी आप किसी को अगर क्रॉस चेक करना हो कि कैसे हो रही है तो हमने जो बेसिक फार्मूला बताया था कि जब किसी वैल्यू के हम लोग राइट से वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं 26 + 1, इससे क्या करते हैं जो लेफ्ट साइड से वैल्यू होती है उसको माइनस कर देते हैं। जैसे क्यू की वैल्यू जो है लेफ्ट साइड से कितनी है
17 होती है। और इसकी अगर हमको निकालना है क्यू की वैल्यू फ्रॉम राइट साइड, राइट से क्यू की वैल्यू निकालना है तो लेफ्ट से अगर हमको पता है 17 होती है तो राइट से कितनी होगी, तो ये हो गया 27 माइनस, वही वैल्यू मैंने हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखी हुई है। अगर आपको ये याद है, कितने 13, केवल 13 अल्फ़ाबेट्स हैं आपको याद करने, इजीली याद हो जाएंगे। 2-4 बार मेरे संग रिवीजन करिए, रिपीट कर लीजिए, याद हो जाएंगे। आज बाई सेक्स, ड्यू, यू, फू, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जैक, कानपुर, लो, मन। कानपुर को कुछ लोग कमला पसंद भी, अगर इसको बनाना चाहे तो बना सकते हैं, जो लोग शौकीन लोग हैं। वैसे अच्छी आदतें नहीं होती हैं गुटखा मसाला वगैरह खाना, और स्टूडेंट लाइफ में तो बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं होती। मिटा दे रहा हूँ इसको, एक बार अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। ओके, तो हम लोग वापस अपनी सीरीज पे आते हैं। इसको याद कैसे करना है, 1-2 एग्जाम्पल अगर और लेना चाहो तो कोई नाम हम, जैसे कोई भी नाम, मैं एक बार एक रिवीजन करा दे रहा हूँ, क्विक रिवीजन, कि कैसे आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, जैसे वो सामने लिखा गैम्बल लिखा हुआ है, गैम्बल, इसकी नंबरिंग करके देखते हैं। G 7 होता है हमारा, A 1 होता है, M 13 होता है, B 2 होता है, O 15 होता है, L 12 होता है। EG कुछ नहीं करना है, बस आपको इतना याद रखना है। और एक चीज और, कोई भी रैंडम वर्ड होगा, मान लीजिए L है, L का राइट साइड से वैल्यू क्या होगी, लेफ्ट साइड से पता है, लेफ्ट साइड से इसकी 12 होती है, और राइट साइड से 12 वैल्यू किसकी होती है, O की होती है। क्योंकि हम लोग क्या बनाते हैं, लो बनाया रहे थे, M लो मन बना रहे थे इस तरह से, तो जो इसकी लेफ्ट होगी वो राइट से इसकी होगी, और जो इसकी लेफ्ट से होगी वो इसकी राइट से होगी। तो O की लेफ्ट साइड से वैल्यू 15 होती है, तो L की राइट साइड से वैल्यू हमारी 15 ही होगी। नहीं यकीन हो रहा है, चलिए रुकिए करके दिखाता हूं। L राइट साइड से पता करना है। ओके, हमारा फार्मूला क्या है, जो बेसिक है, एग्जाम में इसको आपको करना नहीं, बस मैं आपको प्रूफ करने के लिए कर रहा हूँ। 26 + 1 माइनस लेफ्ट साइड की वैल्यू कितनी है, L की कितनी होती है, 12 होती है। ओके 12, ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, 27 - 12, ये कितना बचा, 7 - 2 5, और मेरी राइटिंग पे थोड़ा मत जाइएगा क्योंकि गर्मी भी बहुत हो रही है और आदत नहीं है शायद। और 2 - 1 15, वही तो मैं कह रहा था। एक बार और मैं करके दिखा रहा हूँ, पूरा लिख के फिर दिखाता हूँ। हमने क्या लिखा था, आज बाई 6 ड्यू यू फू जीटी रोड हाई स्कूल इंडियन रेलवे जैक केपी लो मन। ठीक है, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया ना, 3 3 6 9 3 12, हाँ ठीक है। मैं कहीं क्या रहा था, मैं यहाँ कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि जो इसकी वैल्यू होगी राइट साइड से वो इसके बराबर होगी। जेड की राइट साइड से वैल्यू, लेफ्ट साइड से वैल्यू क्या होती है, 26 होती है। ए की लेफ्ट साइड से वैल्यू 1 होगी और राइट साइड से वैल्यू 26 होगी। इसीलिए क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। कोई भी रैंडम वैल्यू ले लो, मान लो फू को ले लेते हैं, एफ यू को, मतलब फू सिर्फ सिंबॉलिक वर्ड है, एफ यू को लेते हैं। यू की लेफ्ट साइड से वैल्यू होती है 21, एफ की लेफ्ट साइड से वैल्यू होती है 6। ओके, अगर हमको इसकी राइट साइड की वैल्यू लिखनी है एफ की, तो जो इसकी लेफ्ट साइड की वैल्यू होगी वही इसकी राइट साइड की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, यू की लेफ्ट साइड से वैल्यू 21 है, अगर इसकी राइट साइड से वैल्यू लिखनी हो तो जो एफ की लेफ्ट साइड से वैल्यू है मतलब 6, वही यू की लेफ्ट साइड राइट साइड से वैल्यू सेम होगी। मैं यही आपको समझाना चाह रहा था। अगर आपको ये याद हो गया तो आप कोडिंग डिकोडिंग प्लस जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होती है, आप इसमें कहीं नहीं फंसेंगे। फंसना तो छोड़िए, आप बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं और विद एक्यूरेसी
टाइम बचाना तो मतलब अच्छी बात है, लेकिन एक्यूरेसी नहीं होती है तो टाइम बचाने की कोई वैल्यू नहीं बचती है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा करके आएंगे उतने ही आपके निगेटिव मार्किंग हो जाए, वो भी आजकल जो 50% निगेटिव मार्किंग चल रही हो। तो उस ज़माने में एक भी क्वेश्चन मतलब ना सॉल्व होना चलता है, लेकिन अगर आते हुए गलत हो जाए या आप गलती से गलत कराएं तो बहुत मुश्किल होती है। चलिए अभी कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, मैं बस आपको बीच में समझाने लग गया था कि कैसे आपको अल्फ़ाबेट वैल्यू याद रखनी है। तो उसके लिए अभी हम 2-4 एग्जाम्पल और करके देखते हैं, तब तक मैं लिख ले रहा हूँ। आइए देखते हैं, ब्लैक बोर्ड में मैंने 4 एग्जाम्पल लिख रखे हैं जो पिछले कई सारे एग्जामों में आए हुए हैं, मैंने ढूंढ के लिखे हुए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो मैं अभी आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था कि किसी भी अल्फ़ाबेट या लेटर की जो प्लेस वैल्यू होती है वर्डमाला में, अगर आपको वो याद है तो आपको ईजिली हो जाएंगे ये क्वेश्चन। अगर नहीं याद है तो एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश, अभी आप देख लीजिए, उसके बाद एक बार और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, या तो आप इसको नोट कर लीजिए कहीं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखिएगा कि जो अंतर आएगा, जो डिफरेंस आएगा कि वह उस तरह से सॉल्व करने में और इस तरह से सॉल्व करने में कितना आपका टाइम बच रहा है, और आपको अलग से कोई माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में कैसे हो रहा है। तो ये 3-3 वर्ड की जो सीरीज है, मतलब 3 ग्रुप के लेटर्स हैं, अगले तीसरे में एक दिया हुआ है, 2 फाइंड करने हैं। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी प्लेस वैल्यू होती है 2, ये 5 और ये 4। हम लोग देख सकते हैं इसमें क्या हुआ, +3 हुआ, और इससे क्या हुआ, -1 हुआ। अच्छा ठीक है, जो हम तरीका देख रहे हैं क्या ये फुलफिल हो रहा है, सब पे अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसमें देखते हैं इसकी प्लेस वैल्यू होती है 6, इसकी होती है 9, इसकी होती है 8। ओके, अच्छी बात है क्योंकि ये हो रहा है, क्योंकि यहाँ +3 हो रहा है और यहाँ -1 हो रहा है। ठीक है, तो जे की प्लेस वैल्यू होती है 10। ओके, अब इसमें +3, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे करना है +3। जे +3 क्या हो जाएगा, 13 आएगा। 10 + 13, 13 क्या होता है, m, क्योंकि KL, हाँ m, और इससे क्या करना है, -1 करना है। 13 - 1 यानी 12। 12 की प्लेस वैल्यू क्या थी, L। तो हमारे क्या जो सीरीज में निकल गया है, JML। ओके, दूसरी वाली देखते हैं, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, एक बार देख लेना। +3 - 1 हो रहा है, ठीक है। ABC कोई गैप नहीं, तीनों ठीक है। FJH ओके, तो यहाँ कितना बढ़ रहा है ये हमको देखने की जरूरत पड़ेगी। 1 2 3, अच्छी बात है। 6 7 8 ओके, 12 13 14, और ये मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, इसकी जो प्लेस वैल्यू होती है मैं वो लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं सीधा सीक्वेंस वाइज है, यहाँ भी सीक्वेंस वाइज है, यहाँ भी सीक्वेंस वाइज है। तो बढ़ा कब है, ये जो इसका लास्ट वाला वर्ड है और इसके फर्स्ट वाले वर्ड में, यहाँ +3 हुआ है। ओके, क्या यहाँ भी +3 हो रहा है, नहीं, सीधे तौर पे देख सकते हैं इसकी वैल्यू 8 होती है, इसकी 12 होती है, +4 हुआ है, +4। ओके, तो क्या यहाँ भी +4 होगा, नहीं, यहाँ +3 हुआ है, यहाँ +4 हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे +5 होगा। तो n 14 पे है और +5, 14 + 5 19, 19 की प्लेस वैल्यू होती है s, और उसके बाद s, उसके बाद सीक्वेंस वाइज ही लिखना है S T एंड U, क्योंकि इसकी वैल्यू होती 19 सॉरी 20 एंड U की होती 21। सीरीज आसानी से बन जाएगी अगर आप उसका पैटर्न ढूंढ पाए तो। ओके, आगे वाली सीरीज देखते हैं। y की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 5 25, इसकी होती 22 19, p की होती 16, m की होती 13 और z की होती 10। क्या दिख रहा है, आसानी से हम लोग देख तो सकते हैं कि यहाँ -3 हो रहा है, यहाँ भी 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 -3 होगा। 10 - 3 क्या होगा, जी
क्योंकि जी -3 करेंगे 7, जी की जो प्लेस वैल्यू आएगी वो 7 होती है। ओके, नेक्स्ट वाली देखते हैं। सबसे आसान और सिंपल, अगर आपको आपके जो अल्फ़ाबेट होते हैं 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, 13 ग्रुप होते हैं, आपको अगर नंबर और उनके अपोजिट जो ग्रुप बनेगा, ग्रुप वाला नंबर बनेगा, अगर आपको वो पता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया था, आज, बाई, 6, ड्यू, यू, फू, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे और हायर, जैक, कमला पसंद या कानपुर, जो कहना चाहें आप कह लीजिए, लो, मन। आप आसानी से देख सकते हैं हमारे पास कहाँ तक, यहाँ तक सीरीज दी हुई है। नेक्स्ट टाइम हमारा ई होगा और इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपको मेमोराइज कराने के लिए उसको लिखा हुआ है। आसानी से हम लोग ये सीरीज 4 सीरीज नंबर थे, इसको फाइंड आउट कर लिए। और 2-3 टाइप के क्वेश्चन और बचे हैं जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, मैं उसको भी आपको बाय एग्जाम्पल करवा दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि ब्लैक बोर्ड पे मैंने, सॉरी व्हाइट बोर्ड पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं। एक्चुअली ब्लैक बोर्ड बोलने की आदत पड़ गई है। तो इसमें करना क्या होता है कि एक सीरीज दी हुई होती है, बस हमको पैटर्न मतलब देखने की जरूरत पड़ती है कि पैटर्न बन क्या रहा है। इसमें जो होता है मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शंस क्या आ सकते हैं जिससे एक पैटर्न बन जाए। तो सबसे पहले जो एक, इसको मतलब ट्रिक तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक क्या होता है ना कि आसानी हो जाती है सॉल्व करने में। हम क्या करेंगे, इसके नंबर ऑफ टर्म्स याद नहीं, काउंट करने की कोशिश करेंगे कि इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो पहले चलिए काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 12 है। और इसके जो पॉसिबल ग्रुप्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, या तो एक पूरा बन सकता है कि पूरे 12 अक्षरों का एक वर्ड पूरा बन जाए। तो खैर ऐसा बहुत कम होता है कि ऐसा नहीं कि 12 अक्षरों का कोई वर्ड होता नहीं है, 12 लेटर्स का कोई वर्ड होता नहीं, होता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में ऐसा नहीं देगा। तो 12 into 1 की पॉसिबिलिटी निगलेक्ट हो जाती है या ऐसा नहीं बनेगा। ओके, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, 6 into 2 कि 6 ऐसे ग्रुप जो 2 अक्षरों के वर्ड बनेंगे, या जो इनकी जो फ्रेमिंग या पैटर्न बनना होगा वो 2 अक्षरों का बनेगा, और ऐसे 6 पैटर्न बन सकते हैं, मतलब 6 ग्रुप बन सकते हैं, पैटर्न नहीं। और ये होगी दूसरी पॉसिबिलिटी, इसको हम चेक कर ले रहे हैं अभी। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, 3 ग्रुप होंगे, 4 वर्ड ईच। एक ये हो सकती है, एक ये हो सकता है 4 ग्रुप बनेंगे, 3 वर्ड ईच, मतलब 4 ऐसे ग्रुप, 4 ऐसे ग्रुप जिनमें अक्षरों की संख्या 3-3 होगी। तो ये तो निगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि ऐसा कुछ बन नहीं रहा है। दूसरा वाला चेक कर सकते हैं कि 2-2 ग्रुप में अगर बनाना, इसको तोड़ना हो तो क्या रहेगा। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि दोनों ग्रुप MN हो रहे हैं। ओके, यहाँ भी MN हो रहा है। अगर हम इसको N फिल कर दें तो ये भी MN हो जाएगा। इसको अगर M हम फिल कर दें ये भी MN हो जाएगा। और अगर इसको N फिल कर दें तो ये भी MN हो जाएगा। और इसको अगर N फिल कर दे रहे हैं तो ये भी MN हो जा रहा है। तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, बस मैं आप यहीं पे हमको मिल जाएगा कि अगर इसको हम 6 ऐसे ग्रुप में तोड़ दें जिनका पैटर्न सेम बनना हो या सेम तरह से आगे बढ़ रहे हो, तो ये हमको ऐसे मिल सकता है। अगर आपको चेक करना है तो अगर इसको हम 3 में तोड़ना चाहें, MNM, ये आगे फिर नहीं बनेगा, फिल ही नहीं होगा। मान लीजिए अगर इसको फिर से M भी कर रहे हैं तो MMN नहीं बनेगा, तो ये भी कट जाता है, ये भी कट जाएगा आगे अगर आप चेक करेंगे। चलिए ठीक है, सेम इसी पैटर्न पे हम लोग इसमें चलते हैं। ये पॉसिबिलिटी निगलेक्ट हो जाएगी फिर से। 2 अक्षरों की पॉसिबिलिटी हम करके देखते हैं। ये हमारा गैप है, ये भी गैप है। एट एक जगह मिल रहा है, एक जगह CA मिल रहा है, कोई कॉमन चीज नहीं मिल रही है। एक चीज हमको समझ में आ रही है कि T के बाद C आ रहा है, ओके, और C के बाद A आ रहा है। यहाँ पे C के बाद A आ रहा है, T के पहले A आ रहा है, ओके। तो हम यहाँ T के पहले A फिल करके देखते हैं एक बार, ठीक है, कैट मिल गया। और क्या A के पहले C आ रहा है, ठीक है, यहाँ भी A के पहले C आ रहा है, तो यहाँ C फिल करके देखते हैं, एक और मिल गया, ठीक है। और क्या है, A के बाद T आ रहा है, A के बाद T आ रहा है, A के बाद T आ रहा है, यहाँ भी T फिल करके देखते हैं, ओके, ये भी मिल गया।
ऑब्वियस सी बात है, यहाँ सी के बाद ए और टी के पहले ए, हमारा क्या बन गया? अगर हम इसको तीन के ग्रुप में बांटें, कैट कैट और कैट, क्योंकि दो में ये होगा नहीं, तीन वाले के चार ग्रुप बनेंगे इस तरह से, ये वाली पॉसिबिलिटी फिल हो जाएगी, ये भी नहीं होगी। और आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन दिए होंगे और ऑप्शन आपको मैच करने हैं कि जिस ऑप्शन में ए सी टी ए है वही वाला सही माना जाएगा। ऑप्शन मैं यहाँ पे अभी आपको नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि फिर लिखने में काफ़ी समय लग जाएगा, और बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, प्रैक्टिस आपको आपके घर पे करना है। कोई भी बुक उठा लीजिए, कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, आपका क्वेश्चन बनेगा, ये मेरा दावा है। मैं उसी की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो आपसे छूट के ना जाने पाए। ओके, आगे वाला मैं देखता हूँ, आप भी हमारे साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। फिर से ये वाली पॉसिबिलिटी कट हो जाएगी और यहाँ पे हमको डब्ल्यू मिल रहा है, यहाँ पे यू मिल रहा है, यहाँ पे एक्स, तो दो वर्ड वाली भी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि ये पूरी सीरीज 12 टर्म्स में बनी है, 12 अल्फ़ाबेट इसमें शामिल हुए हैं। 3 का करके देखते हैं, तो डब्ल्यू और यू के बीच में एक्स आ रहा है। अगर हम इसको एक्स यहाँ फिल करके देखें तो डब्ल्यू एक्स यू एक्स नहीं आएगा क्योंकि ये 3 का भी नहीं बन रहा है। ओके, 4 का हम 3 में करके देखते हैं, 4 के हम 3 में ग्रुप बनाते हैं, 1 2 3 4। ओके ठीक है, ये करके देखते हैं। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि W के पहले U है। ओके, W के पहले U है, X ठीक है, इसको X फिल करके देखते हैं। एक पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, WXUW, अगर हम यहाँ भी W फिल कर दें, WXUW, ठीक है, 2 पैटर्न मिल गए। जाहिर सी बात है तीसरा भी हमारा वही होगा क्योंकि इसमें भी क्या है, फर्स्ट और लास्ट W है, फर्स्ट और लास्ट W है, बीच में क्या फिल होगा, X एंड U। ओके, हमारी सीरीज सामने तैयार है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो आएंगे ये भी अल्फाबेटिकल सीरीज में ही आते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन अगर आप जरा सी लापरवाही बरते हैं, आपको 1 नंबर लेके या 2 नंबर लेके चले जाते हैं। कभी कभी होता है हम लोग टाइम देते हैं और फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, तो बस इसकी प्रैक्टिस करना है आपको। मैंने बस एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए यहाँ रखा है। किसी दिन अगर मुझे मौका मिला वीकेंड वगैरह पे तो मैं इसकी पूरा एक आधे या 1 घंटे का वीडियो जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं सारे क्वेश्चन एक बार मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा PDF के थ्रू। फिलहाल आगे हम बढ़ते हैं। अभी हमारा अल्फ़ाबेट का सीरीज हुआ है और अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज अभी हमारा बाकी है, वो हम इसमें देखते हैं जस्ट 1 सेकंड बाद। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज होती क्या है, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसमें क्वेश्चन एक्चुअली क्या है ना कि पूरा रैंडमली आते हैं, और अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज में होता क्या है, अल्फ़ाबेट प्लस नंबर या लेटर प्लस नंबर प्लस जो स्पेशल कैरेक्टर या स्पेशल सिंबल्स इसमें ऐड कर दिए जाते हैं। इसके क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है, और इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको कैसे करना है, क्योंकि इसमें होता यह है कि एक क्वेश्चन भारी भरकम सा दे दिया जाता है, 3 या 4 या कभी कभी 5 क्वेश्चन तक एक ही मतलब पैटर्न पे पूछ लिए जाते हैं। तो उनको कैसे करना है मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ, और देखते हैं। तब तक मैं आप एग्जाम्पल लिख ले रहा हूँ, बस बने रहिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारे कुछ नए एग्जाम्पल के साथ नए पैटर्न पे हैं, देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में। और ये इस टाइप के भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसको करा दिया जाए, कि मैं नहीं चाहता कि किसी भी सेगमेंट में कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आपसे छूटे एग्जाम में। तो इसलिए ये वाले भी एग्जाम्पल करके एक बार देख लेते हैं। हमारी सीरीज है K5M I8P G11S E14V। नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है, तो इसको कैसे किया गया है ये देखते हैं एक बार। K की वैल्यू क्या होती है अगर आपको याद हो तो होती है 11, M की वैल्यू होती है 13। ओके, तो +2 तो यहीं पे हो गया। ओके, ये +3 हुआ है, ये भी +3 हुआ है, ये भी +3 हुआ है। ऑब्वियस सी बात है जो यहाँ पे नंबर आएगा ये भी +3 आएगा, तो 14 + 3 ये होगा 17। तो ऑप्शन में अगर सिर्फ एक में 17 हो तो आप उसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। कैसे सॉल्व करना है मैं ये बता रहा हूँ आपको, पूरा कैसे सॉल्व करना है। ओके,
तो के ये होती है वैल्यू 9, पी की होती है 16, जी की होती है 7 और एस की होती है 19, आई की होती है 5, वी की होती है 22। ठीक है, तो ये यहाँ +2 होके इसको इसमें नहीं करना है। हम ये देखेंगे कि ये -2 हुआ है, ये -2 हुआ है, ये -2 हुआ है, और यहाँ पे जो नंबर आएगा ये भी -2 होगा। तो 5 - 2 होगा ये हमारा 3, और 3 की जो अल्फ़ाबेट वैल्यू होती है वो होती है C। ठीक है, ओके। तो ये वाला देखते हैं ये क्या बनना है। मैं दूसरा मार्कर यूज कर ले रहा हूँ, ना ज़्यादा होच हो जाएगा। ये जो वैल्यू है अल्टरनेट, ये +3 हुई है, ये +3 हुई है, और जो सॉरी यहाँ पे आएगी ये भी +3 होगी, और जो ये लास्ट टर्म हमारा होगा ये भी +3 होगा। तो 22 + 3 ऑब्वियस 25, और 25 की अल्फ़ाबेट में वैल्यू जो होती है, वर्णमाला में वैल्यू होती है, वो y की होती है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? C 17 एंड y। ठीक है, एक बार और देख लीजिए कि ये k की वैल्यू -2 i की वैल्यू -2 g की वैल्यू -2 e, और e की वैल्यू -2 c आया है। ठीक है, इसी तरह जो नंबर बढ़ रहा है कैसे बढ़ रहा है? +3 में बढ़ रहा है, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, और 14 + 3 17। ठीक है, लास्ट वाला टर्म कैसे बढ़ रहा है? ये m है, m की वैल्यू 13 होती है m, और ये +3 हुआ है p + 3s, क्योंकि ये 19 वैल्यू होती है, 19 + 3 होता है 22, और 22 की वैल्यू होती है v की, और v + 3 हुआ है y, क्योंकि v की वैल्यू होती है 22, और 22 + 3 25, और 25 वैल्यू होती है y की। मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस चाहिए आगे सॉल्व करने के लिए। थोड़ा सा ट्रिकी था, बट ऐसा नहीं था कि ये सॉल्व नहीं हो सकता है। एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसको बस ऐसे देखते ही देखते आंसर मार देंगे। ओके, इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। 1 3, डी की वैल्यू होती है 4, एफ की वैल्यू होती है 6, जी की होती है 7, आई की होती है 9। आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप लोग देख सकते हैं। इसका प्लस ही यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दोनों का प्लस यहाँ पे है, इन दोनों का प्लस यहाँ पे है। अच्छा ठीक है, ये तो समझ में आ गया। आगे कैसे बढ़ रहा है? ए सी के बाद जस्ट डी के ई, एक का गैप है, एफ के बाद जस्ट ई, तो जी के बाद क्या आएगा? एफ के बाद जी, एच का गैप है आई, और आई के बाद क्या आएगा? जे, ऑब्वियस सी बात है, आई जे। ठीक है, के का गैप होगा, और यहाँ एल आएगा। तो जे हमारा कितना है? जे की वैल्यू हमारे पास कितनी है? जे की वैल्यू होती है 10, और एल की होती है 12। तो हमारा जो सीरीज बनेगी वो ये बन के चला आएगी, जे 22 एल। एक बार और समझ लीजिए कि यहाँ पे नंबर कहाँ से आ रहा है? नंबर आ रहा है इन पहली और तीसरी संख्या का जो ऐड होगा, जो सम होगा वही होगा। जैसे इसकी प्लेस वैल्यू 1 होती है, सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, डी की 4 होती है, एफ की 6 होती है, तो दोनों को ऐड कर दिया 10 हो गया। जी की 7 होती है, आई की 9 होती है, दोनों को ऐड कर दिया 16 होगा। अब फाइंड आउट ये करना है कि जे कैसे आ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं सी के बाद डी आ गया, एफ के बाद जी आ गया, तो इसी तरह आई के बाद जे आएगा, और एक का गैप लेके आ रहा है, तो जे के बाद के नहीं आएगा, एल आएगा। क्योंकि इसमें भी देखिए बी नहीं आया है, ई नहीं आया है, एच नहीं आया है, इसी तरह के नहीं आएगा, एल आएगा सीधा। ओके, तो एक बार नोट करना हो नोट कर लीजिए, देख लीजिए ये कैसे हो रहा है। ये तो सबसे सिंपल है। ए लिखा है, ए की प्लेस वैल्यू भी जस्ट बगल में लिखी है, जेड लिखा है, उसकी प्लेस वैल्यू लिखी है। अगर इसको हम ऐसे लिख लें, नंबर्स को हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दे रहे हैं, क्योंकि नंबर्स वही लिखे हैं जो इनकी वैल्यू है, और इनकी वैल्यू हमको पता क्या है, इसकी 1 होगी, इसकी 26 होगी, इसकी 3 होगी, इसकी 24 होगी, और इसी तरह अगर हम इसको ऐसे लिख लें, ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं? ए बी गैप का सी के बाद डी गैप है ई, इसी तरह एफ का गैप होगा,
और जी आएगा यहाँ पे, और जी की अपोजिट वैल्यू क्या होती है याद करके बताइए। मैंने कहा था GT रोड होती है, तो GT, ठीक है। तो अब जी की क्या होती है, 7 होती है, तो यहाँ जी 7 और T 20, ये हमारी वैल्यू निकल के आएगी। कैसे आया एक बार और देख लीजिए। हम देख सकते हैं A की वैल्यू बगल में रखी है, Z की वैल्यू भी बगल में रखी है, C की वैल्यू 3 होती है, X की वैल्यू 24 होती है, E की वैल्यू 5 होती है, V की 22 होती है। आगे वाला हमको टर्म ज्ञात करना है, और एक गैप करके आ रहा है, क्योंकि यहाँ से B गैप कर दिया, यहाँ से D गैप कर दिया, और E के बाद क्या है, F गैप हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि अल्टरनेट नंबर आ रहे हैं, ऑड नंबर आ रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं 1 3 5 7, ठीक है। और G के इसके क्या है, सिर्फ G नहीं आएगा, और G के साथ क्या आएगा, इसका जो अपोजिट अल्फ़ाबेट में जो अपोजिट वर्ड होगा, जो मैं अभी लिख के बताया था कैसे आएगा, तो इसी तरह G के बाद T आएगा, और T की जो प्लेस वैल्यू होती है 20 होती है, सीधे तौर पे आप देख सकते हैं। और अगर इसको निकालना चाहते हैं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 26 - 2 हुआ 24, 24 - 2 हुआ 22, और 22 - 2 होगा 20। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा आसान रहेगा। लेकिन तब जब आपको पूरे प्लेस वैल्यू याद हो जाएंगी, उनके अपोजिट याद हो जाएंगे, और याद कैसे करना है वो मैंने आपको बताया है। कुछ अलग मत करिए, कोई ट्रिक मत अपनाइए, बस आपको क्या करना है, पेन और कॉपी लेना है, कोई भी नाम याद आए उसकी स्पेलिंग लिखो, और उसके क्या करना है, नंबरिंग कर दो उसकी, कि इसका अल्फ़ाबेट में हर लेटर का नंबर क्या होगा, बस यही लिखना है। अभी एक टाइप का और बाकी पड़ा है, उसको भी देखते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्चुअली सीरीज थोड़ी लंबी है, मतलब बड़ी है, तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, IF कॉपीराइट @QV1P% और डेल्टा EK। ओके, अब आप सोच रहे होंगे इसका करना क्या है। मैं बता रहा हूँ इसका क्या करना है, और जो लोग एग्जाम अभी तक 1-2 या इससे ज़्यादा एग्जाम दिए होंगे, उनका इससे पाला पड़ चुका होगा कि ये क्या होती है और क्या असर डालती है एग्जाम में, क्योंकि ये दिमाग के पुर्जे ढीले कर देती है। इस पे क्वेश्चन कैसे बनना है, एक बार इसको सही से आप लोग नोट कर लीजिए और देख लीजिए इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, फिर मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। और इतनी बड़ी सीरीज लिखने के लिए हमको भी नोट्स की जरूरत पड़ती है। ये है प्योर, जिसको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें वर्ड भी हैं, लेटर भी हैं और सिंबल भी हैं। इसके कॉम्बिनेशन इतना खतरनाक घातक हो सकता है, बट डरिए नहीं, एक बार इसको समझ लीजिए कैसे सॉल्व करनी है, उसके बाद आप कहेंगे अच्छा ठीक है आओ, आप इसको सॉल्व करेंगे मजे से। इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अगर आपने रैंकिंग देखा होगा, रैंकिंग मैं आपको थोड़ा सा इधर बता दे रहा हूँ कि रैंकिंग क्या होती है। इस तरह से होता है, इसमें जब भी पूछा जाए लेफ्ट से, तो लेफ्ट हमेशा ये रहता है, क्योंकि जब आप ऐसे खड़े होंगे तो आपका लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा, और राइट जब भी पूछा जाए राइट से तो राइट ये होगा। बस मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, अगर इस सीरीज का लेफ्ट पूछा जाए तो लेफ्ट साइड ये होगी, और अगर राइट पूछा जाए तो राइट ये होगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि लेफ्ट से 4th प्लेस, 1st 2nd 3rd 4th, ये आपका 4th हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि लेफ्ट से 4th प्लेस के लेफ्ट, तो जब 2 बार लेफ्ट हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 2 बार राइट हो जाएगा तो भी माइनस हो जाएगा, जब लेफ्ट प्लस राइट होगा तब ऐड होगा, राइट प्लस लेफ्ट होगा तब ऐड होगा। अगर मैं इसमें ये पूछ दूं कि लेफ्ट तरफ से चलते हुए 4th प्लेस के राइट 6, तो ये हमारा 4th प्लेस पहुंचेगा, इसका राइट 6 क्या होगा, तो राइट में क्या मैंने कहा, लेफ्ट प्लस राइट, तो ये 4 लेफ्ट से 4 के राइट 6, तो 4 + 6 हो गया 10। तो जो भी लेफ्ट साइड से 10th पोजीशन होगी
वो हमारे लेफ्ट साइड से चलते हुए फोर्थ प्लेस के राइट 6 होगी जाके। मैं करके दिखा रहा हूँ। अभी ये मेन क्वेश्चन नहीं, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे करने हैं, क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो इसका 6th प्लेस क्या होगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th। तो चाहो तो इसको 10th से निकाल लो या 4th से जाके राइट 6 करके देख लो। 1 2 3 4 5 ये 6। इसी तरह अगर आपसे राइट से पूछा जाए कि सीरीज के राइट से 8th प्लेस से अगेन 5th लेफ्ट, तो मैंने क्या कहा था? राइट से दिया है, लेफ्ट फिर पूछा है तो ऐड हो जाएगा। 8th प्लेस ये है, 5th ये है, 8 5 13, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10 11 12 13। ये जो स्टार है ये हमारा राइट साइड से चलते हुए 8th प्लेस के 5th लेफ्ट ये वाला प्लेस आएगा। आपको यकीन नहीं तो आप काउंट करके देख लीजिए। राइट से चलना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8th, ये तो हमारा हो गया 8th प्लेस। अब इसके लेफ्ट, और जब भी हम लोग बीच में होते हैं, सीरीज के किसी भी बीच में हो, उसके अगर लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट हमको लेफ्ट में ही जाना है, इधर उधर नहीं जाना है। लेफ्ट किधर है? लेफ्ट इधर है तो हमको लेफ्ट में ही जाना है। अगर इससे पूछा राइट तो राइट इधर, ये राइट है तो हमको इधर ही जाना है। इस चीज का हमेशा याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन मत करिएगा, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब भी पूछे लेफ्ट तो मतलब लेफ्ट की तरफ चलना है, या पूछे लेफ्ट से तो इधर चलना है। आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि लेफ्ट मतलब लेफ्ट में ही जाना है। तो ये हमारा 4th प्लेस हो गया। इसके बाद पूछा है कि 8th प्लेस के 5th प्लेस लेफ्ट पे, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये 5th, ये स्टार आएगा। चाहे तो इसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जो लोग एग्जाम देते हैं वो डायरेक्ट ही निकालेंगे, क्योंकि उनको पता है कि टाइम कैसे बचाना है एग्जाम में। एक एक सेकेंड, एक एक मिनट बहुत मायने रखता है। अब मैं आता हूं कि ये क्वेश्चन आया कहाँ है। ये क्वेश्चन खासकर हमारे बैंकिंग एग्जाम्स में आता है, टेट वगैरह और सीजीएल वगैरह में भी आ जाता है कभी कभी। तो कोई भी ये मत सोचिएगा कि हमारे लिए क्वेश्चन नहीं है, सबके लिए क्वेश्चन है। जिस तरह से आज के परीक्षा माहौल में लेवल बदल रहा है परीक्षाओं का, प्रतियोगिता परीक्षाओं का, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो कुछ भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये हमारे लिए नहीं है, सबके लिए है ये। और हर कोई इसको मेमोराइज रखेगा कि जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, दाएं छोर से 16 प्लेस के 15th बाएं, ये क्वेश्चन है। मतलब सीरीज के दाएं छोर से चलते हुए 16th प्लेस के बाएं 15th, ये हमारा क्वेश्चन है। सॉरी 16th नहीं, 6th। दाएं छोर से, क्वेश्चन एक बार नोट कर लीजिए, दाएं छोर से चलते हुए 6th प्लेस के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा या क्या है, ये क्वेश्चन है हमारा। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, इंग्लिश में भी रिपीट कर देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 15th टू द लेफ्ट ऑफ द 6th फ्रॉम द राइट। विच ऑफ द 15th ऑफ द लेफ्ट टू द 6th ऑफ द राइट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि दाएं छोर से चलते हुए 6th प्लेस के बाएं लेफ्ट 15वां, ये हमारा राइट है, ये लेफ्ट है। मैंने क्या बताया था, राइट प्लस लेफ्ट होगा तो ऐड होगा, लेफ्ट प्लस राइट होगा तब ऐड होगा, लेफ्ट होगा तब माइनस हो जाएगा, और राइट होगा तब लेफ्ट होगा। तो हमारा क्या है, राइट 6th प्लस 15th लेफ्ट, तो राइट प्लस लेफ्ट हुआ है इसलिए ऐड होगा। तो पहले क्या, 6th प्लस 15 मतलब 15, तो कितना हो गया 21। आप चाहें तो इसको सीधा 21, जो राइट साइड से 21 प्लेस होगा वही हमारा आंसर होगा। आप करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। हम लोग इसको एक एक टुकड़ों में भी कर सकते हैं। 6th है राइट साइड से, तो पहले हम 6th पे पहुंचेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 6th प्लेस हो गया। ओके, अब यहां से क्या पूछा है, लेफ्ट 15 टू द लेफ्ट। मैंने क्या कहा था, जब भी लेफ्ट में जाना हो तो हमको लेफ्ट साइड ही चलना है, बिना कुछ सोचे समझे लेफ्ट में चलना है। अगर राइट पूछता तो राइट उधर है, उधर चलते हैं। तो इसके 15 पे चलते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दोनों तरीके हैं, आपको जो समझ में आ रहा है। मेरे हिसाब से तो ये करिए डायरेक्ट वाला ज़्यादा सूटेबल है। आंसर दोनों में एक ही आएगा। अपने अपने मतलब सुविधा या कंफर्ट की बात है कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। आंसर दोनों ही केस में एक ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितनी संख्याएं हैं, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, कितनी संख्याएं हैं जिनके पहले एक प्रतीक और तुरंत बाद एक व्यंजन है। क्या है, पहले प्रतीक मतलब सिंबल और बाद में क्या है, व्यंजन। स्वर व्यंजन समझते हैं ना, कंसोनेंट। पूछा क्या है, संख्याएं। ओके, इसको कैसे करते हैं, इजीली कैसे करेंगे। संख्या मतलब नंबर प्लस सिंबल, ये हमको ध्यान देना है। ऐसी कितनी संख्याएं पूछा है जिसमें उस संख्या के तुरंत पहले एक सिंबल हो और तुरंत बाद में एक कंसोनेंट या एक व्यंजन हो। ठीक है, हम चेक करना शुरू करते हैं। तीनों चीज एक साथ चेक मत करिएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे या बीच में ही भूल जाएंगे, क्योंकि सीरीज काफी लंबी होती है। तो आपको क्या करना है, सारी संख्याएं देखनी है, ऐसी संख्याएं जिसके तुरंत पहले एक प्रतीक या एक सिंबल हो। ओके, ठीक है, यहां शुरू करते हैं। पहली संख्या मिल गई, उसके पहले एक प्रतीक है। केवल दो चीजें चेक करनी है। दूसरी बार चलते हैं, दूसरी ऐसी कोई संख्या जिसके तुरंत पहले एक प्रतीक हो, ऐसी कोई संख्या नहीं है। हम अपनी दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, उसके बाद एक कंसोनेंट होना चाहिए, और ये हमारा कंसोनेंट है। तो ऐसी सिर्फ एक ऐसी संख्या है, 2, जिसके पहले एक प्रतीक है और तुरंत बाद एक कंसोनेंट है। आप इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि ये 3 सेगमेंट में ऐसे दिया होता है, संख्याएं पूछ लेगा, सिंबल पूछ लेगा, कुछ आप तीनों चीजें एक साथ कभी भी सर्च मत करिएगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे या भूल जाएंगे। आप एक चीज कोई पकड़िए, कोई संख्या, जैसे संख्या पूछा है, कोई संख्या पकड़िए, संख्या के पहले अगर सिंबल पूछा है तो बस 2 चीजें चेक करिए। जब बाकी कोई ऐसी संख्या ना मिले, उसके बाद ये पॉसिबिलिटी चेक करिए कि ये मैच कर रही है या नहीं कर रही है। इंग्लिश में खासकर बैंक वगैरह में इस तरह का क्वेश्चन कैसे आता है, तो इसका होगा, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लिख लीजिए, क्योंकि बहुत भारी भरकम वर्ड लिखा हुआ है। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाई अ कंसोनेंट और इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई अ सिंबल। ओके, तो अगला क्वेश्चन पे मैं चल रहा हूँ। ये इंग्लिश में इसी क्वेश्चन का ट्रांसलेशन था जो मैंने बताया है आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से, ओके, इसके लिए हमको ऑप्शंस लिखने पड़ेंगे। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि बिना ऑप्शन के ये आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्न पांच में से 4 समान है और 1 असमान है। तो वो जो असमान है, डिफरेंट वाला है, वो सर्च करना है। ऑप्शन क्या है, u@2, ठीक है, B%1, सॉरी B%A, WV4, Q*4, सॉरी 6% JB। इसमें डिफरेंट वन छांटना है। कैसे छांटेंगे आप,
नोट करना हो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या पॉज करना हो पॉज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। करना कैसे है, इसको सही करिए। पहले वाले शुरू करते हैं। u@2, तो हमारा u कहाँ पे है, ये रहा u, @ कहाँ है, ये रहा, और 2 ये रहा। ये 2 के गैप पे है, ये 1 के गैप पे है। u से @ का गैप 2 का गैप है, और 2 का 1 का गैप है। या यूँ समझ लीजिए कि ये जो 2 संख्या लास्ट वाली हैं वो अगल बगल ही रहेंगी, ये पहले रहेगी ये बाद में रहेगी। ओके ठीक है। परसेंटेज a, वेयर इज परसेंटेज, परसेंटेज a, ठीक है। V4, ओके। *6, JB, वेयर इज JB। हमने क्या देखा, पहली वाली संख्या को अगर हम लोग इग्नोर मार दें या नहीं भी देखें, सिर्फ लास्ट वाली 2 संख्याओं से हमारा आंसर मिल जाएगा। हम क्या देख रहे हैं, @ और 2 के बीच में कोई गैप नहीं है, बाकी सारी संख्याओं के बीच में 1 का गैप है। अब फिर से देख लीजिए, परसेंटेज और a के बीच में 1 का गैप है, V एंड 4 के बीच में 1 का गैप है, J एंड B, वेयर इज J एंड B के भी बीच में 1 का गैप है, और * एंड 6 के भी बीच में 1 का गैप है। तो हमारा डिफरेंट वन क्या हुआ, आप लोग इजीली समझ गए होंगे। दिस वन इज हमारा जो ऑड वन होगा, जो डिफरेंट होगा, जो असमान होगा, वो ये वाला आंसर होगा। ओके, आप लोग समझ गए होंगे कैसे किया, ठीक है। इतना टाइम नहीं होता है, कोई भी 2 संख्याएं चूज करिए, पहली 2 चूज कर सकते हैं, ये वाली भी चूज कर सकते हैं, इससे नहीं है। सबसे आसान होता है लास्ट वाली 2 चूज करिए, तीसरी वाली इग्नोर मार दिए, हर उसमें इग्नोर मारिए, और देख लीजिए क्या सिमिलरिटी। कभी कभी क्या होता है ना, लास्ट वाली नहीं समझ में आता है, उसके बाद फिर पहली 2 वाली चूज करिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो इसी मैंने क्या बताया था, इस तरह की जब क्वेश्चन आता है भारी भरकम सा, तो अपने साथ 2-3 क्वेश्चन लेके आता है, क्योंकि तभी एग्जामिनर को फ़ायदा होता है ऐसे क्वेश्चन देने का। क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो पेपर लेंथी हो जाएगा और टाइम आपका कम पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने ऐसे व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के पहले एक संख्या एवं तुरंत बाद में प्रतीक है। ओके, क्या पूछा है, व्यंजन, कंसोनेंट, जिनके पहले क्या होना चाहिए और बाद में क्या होना चाहिए। जिनके पहले एक संख्या होनी चाहिए, ओके, यहाँ पे कोई नंबर होना चाहिए, ढूंढना इसको है, लेकिन शर्त क्या है, पहले नंबर होना चाहिए और बाद में प्रतीक होना चाहिए, मतलब सिंबल। ओके, हमने क्या कहा था कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए, तीनों चीजें एक साथ लेकिन नहीं चलनी है। हम कोई एक चीज उठाएंगे, क्या उठाएंगे, कंसोनेंट। हम सारे कंसोनेंट ऐसे ढूंढेंगे जिसके तुरंत बाद में क्या हो, एक प्रतीक हो, क्या हो, सिंबल हो। ओके ठीक है, तो हम लोग कंसोनेंट के पीछे पड़ते हैं। कंसोनेंट कहाँ कहाँ पे है, एक हमारा कंसोनेंट ये रहा जिसके तुरंत बाद में सिंबल है। ओके ओके ओके, एक हमारा कंसोनेंट ये रहा जिसके तुरंत बाद में सिंबल है, एक कंसोनेंट ये रहा जिसके तुरंत बाद में सिंबल है, एक कंसोनेंट ये रहा जिसके तुरंत बाद में सिंबल है। हमने 4 ऐसे कैटेगराइज कर लिए, ठीक है। रुकना नहीं है, अब हमको क्या करना है, अपनी सेकंड जो कंडीशन है उसको फुलफिल कराना है। सेकंड कंडीशन क्या है, नंबर। उस कंसोनेंट के पहले नंबर होना चाहिए। इस कंसोनेंट के पहले नंबर नहीं है, ये नहीं होगा। इस कंसोनेंट के पहले नंबर है, ये हो सकता है। धैर्य रखिए, आगे चेक कर लीजिए, उसके बाद टिक मारिए। इस कंसोनेंट के बाद सिंबल था लेकिन नंबर नहीं है, ये भी नहीं होगा। इस कंसोनेंट के बाद सिंबल था लेकिन नंबर नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या है, 1p परसेंटेज, क्योंकि ये हमारा वो कंसोनेंट है जिसके तुरंत बाद में एक सिंबल है। ये हुआ हमारा सिंबल,
और तुरंत पहले क्या है, एक नंबर है। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन कैसे करना है। इसका एक क्वेश्चन और बाकी है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। उसके लिए भी हमको आपको ऑप्शन देने पड़ेंगे, क्योंकि बिना ऑप्शन नहीं होगा। शायद मैं कुछ ज़्यादा इसको गंदा कर दिया हूँ, कोई नहीं, आप लोगों ने अगर नोट कर लिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो भी देख लेते हैं। ऑप्शंस मैं दे रहा हूँ आपको। टू कॉपीराइट, ओके, पहला ऑप्शन है टू कॉपीराइट, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा, जो भी इसको बोलते हैं आप लोग देख लीजिएगा। U2P, U2P। तीसरा ऑप्शन जो है 1UB, 1UB, ये 1 है, I नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा, सॉरी, ये एक्चुअली सीरीज है, ये सीरीज बन रही है, सीरीज का क्वेश्चन है ये। तो हमारी सीरीज क्या बन रही है, टू कॉपीराइट, ये पहला टर्म हो गया हमारा। U2P, ये दूसरा हो गया। 1UB, ये तीसरा हो गया। ये फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। A%6, ओके, ये हमारी सीरीज है। क्वेश्चन यही रहेगा, मतलब जो मेन सीरीज है वो यही रहेगी। इसी बेस पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसको रखने की वजह भी यही है कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन भी आए एग्जाम में, आपसे छूटना नहीं चाहिए। और वजह क्या है, जैसा कि हमने पहले बताया, सफलता ही हमारा लक्ष्य है। और आपको सफल, अगर आप जुड़े रहे तो सफल बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है। हम लोग चेक करते हैं, कोई भी एक टर्म चेक करते हैं। अल्फा चेक करते हैं, ठीक है, अल्फा यहाँ पे है। पी एक के गैप पे आ रहा है, ये चीज़ हमको समझ में आ गई। सॉरी, ये बी नहीं है, ये 8 है, ये 8 हो गया, ठीक है। जो यहाँ पे वर्ड आएगा, इतना हमको समझ में आ गया कि यहाँ पे क्यों आएगा, क्योंकि क्या है, एक के गैप पे आ रहा है, क्योंकि इसके बाद 6 है, जो क्यू और 6, इसके मतलब क्यू और 6 के बीच में एक का गैप है, तो यहाँ पे क्यों आएगा, ये चीज़ आप भी समझ गए होंगे। दूसरा वर्ड हम बीच वाला या मिडिल वाला उठाते हैं, कॉपीराइट, ठीक है, ये रहा हमारा कॉपीराइट। दूसरा हमारा 2 है, ओके, ये रहा 2, एक का गैप। फिर यू है, फिर एक का गैप। जाहिर सी बात है, जो अगला टर्म होगा वो भी एक के गैप पे ही होगा, तो हमारा एक का गैप क्या होगा, 1, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1, ठीक है। और अगर इसको चेक करना है तो एक के गैप पे परसेंटेज है, ये भी देख लीजिए, क्योंकि सीरीज में ये बहुत ज़रूरी होता है कि पैटर्न मैच करना चाहिए। पहली डिजिट से लेके आखिरी डिजिट तक पैटर्न मैच करना चाहिए, तभी वो सीरीज फुलफिल मानी जाएगी। इतना समझ में आएगा। अगर किसी भी ऑप्शन में ये 2 आ रहे हैं और किसी दूसरे ऑप्शन में ऐसा नहीं है, 4 या 5 ऑप्शन में से, तो ये सीधा टिक मार देना, आगे सवाल मत करना। लेकिन अगर ऐसा है, क्योंकि मैं यहाँ आपको समझाने के लिए हूँ, तो मुझे समझाना ही है, तो मैं इसको आगे सॉल्व करा रहा हूँ कैसे होगा। ये रहा हमारा पहला 2, ठीक है, ये 2 रहा। उसके बाद यू, ये भी देखिए एक के गैप पे है। उसके बाद हमारा है यू हो गया, 1 हो गया, ये भी एक के गैप पे है, ये भी एक के गैप पे ही होगा परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज के बाद ए है, ये भी एक के गैप पे है, तो यहाँ पे जाहिर बात है परसेंटेज होगा। तो हमारा जो फाइंडिंग आउट, ये फाइंडिंग निकलेगी, ये परसेंटेज 1 क्यों, क्योंकि यही सीरीज को आगे फुलफिल करेगी। परसेंटेज के बाद अगर आपको चेक करना हो तो ए आया है, ये भी एक के गैप पे है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं सीरीज को ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि सीरीज से जैसे भी जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। और रही बात कि हर क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करा सकता हूँ, बस मैं आपको तरीका बता सकता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। आपको कोई दिक्कत हो, किसी भी टाइप की परेशानी हो, आप अपना क्वेश्चन भेजिए, या कोई भी अगर लग रहा हो कि कुछ छूट गया है या कुछ गलतियाँ हैं तो आप हमको कमेंट करके बताइए। क्योंकि जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि ये हम लोगों का इनिशिएटिव है, अभी शुरुआत है।
अभी बहुत सारी गलतियां होंगी जो आप लोग हमको कमेंट करके बताएंगे, हमको उनसे सीखना है, आगे बढ़ना है, प्रोग्रेसिव रहना है। मोस्ट वेलकम है आपके सजेशंस के लिए। और किसी भी टाइप के क्वेश्चन या ऐसा कोई क्वेश्चन जो लग रहा हो कि इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे नहीं बताया गया है, आप वो भी बता सकते हैं कमेंट में, हम उसको देखेंगे। और अभी तो कोई ऐसा कोई व्हाट्सअप ग्रुप या नंबर नहीं है जो मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं, आने वाले टाइम में मैं आपको वो दूंगा। और एक चीज़ और, आगे आप क्या पढ़ना चाहते हैं सीरीज रीजनिंग में? सीरीज तो हो गया है, रीजनिंग में आप क्या पढ़ना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बता दीजिए, उससे रिलेटेड अगला वीडियो बनेगा हम लोगों का। तो अभी मैं चलने की इजाज़त मांगूंगा, धन्यवाद। और लास्ट टाइम ये कहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके हमको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, क्योंकि हमको आपके हेल्प की बहुत ज़रूरत है। रीज़न है क्योंकि कोई चीज़ जब आप नए तरीके से शुरू करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत पड़ती है। हम लोग स्ट्रगल करने के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आप भी हमारा साथ दीजिए, हमको भी अच्छा लगेगा। बाकी आपको सफल बनाने की हमारी जिम्मेदारी है, बस आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। और कोरोना टाइम में घर में रहिए, सबसे सेफ वही ज़रूरी है। आप रहेंगे तो हम हैं तो देश है। धन्यवाद।